पीपल के नीचे पेशाब कर देगा, स्मशान में ऐसे समय में जाएगा, संध्या काल, मध्याह्न काल, मध्य रात्रि, या संयोगवशात कर्म के अधीन होकर के वो प्रेत उसके सामने आएगा, वो उसे बोल देगा, कोई ऐसी घटना घटेगी, वो अपवित्र होगा, वो उसके शरीर में चढ़कर उसे क्लेश प्रदान करेगा। पर एक पक्का समझ लीजिए, कोई भी प्रेत स्वतंत्र नहीं है कि जब वो जिसको चाहे सता दे, ऐसा नहीं है। आपका जब कर्म बिगड़ेगा, आप अपवित्र होंगे और ऊपर से भूतेश्वर का इशारा होगा, तब वो भूत आकर के आपको दंड देगा। ऐसे स्वतंत्र योनि नहीं तो फिर क्या है, जब जिसको चाहे वो परेशान करे, किसी के शरीर में जाकर के खूब खाए पिए और तो बड़े आनंद का विषय, फिर उसको दंड का। भूत योनि में जो जीव जाता है जलता रहता है। यद्यपि इतने समुद्र नदी आदि हैं, वो जल नहीं पी सकता, कितने वृक्षों में फल नहीं खा सकता, कितना भोजन दुकानों में है वो एक चख नहीं सकता, खा नहीं सकता, वो भूखा प्यासा चिल्लाता रहता है। जब कोई ऐसा पापात्मा, मलिन, अपवित्र शरीरधारी और ईश्वर का इशारा होता है, उसके कर्म बिगड़े हुए जो सामने शरीरधारी आया, तो इशारे पर फिर उसके शरीर में पहुंचता है, फिर उसको जो जल आदि मिलता है उससे वो तृप्त होता है। मनुष्य का कोई बुरा कर्म का जो भोग आता है तभी इनका संयोग होता है। भूत प्रेत उसमें तभी प्रविष्ट हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मनमानी किसी को भी वो सतावे, किसी को भी वो दंड दे। कर्मों का भोग जब तक बना रहता है तब तक उनके शरीर में रहते हैं। जहां कर्म भोग समाप्त हुआ, कोई ना कोई निमित्त बनेगा, उसको भागना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि किसी शरीर में वो बहुत काल तक बराबर रह सके। यदि रह रहा है तो कोई ना कोई कर्म भोग उसका है जो उसको निपटा रहा है। भूत प्रेत कभी कभी संत महात्माओं के सामने भी देखे गए हैं। ये भूत प्रेतों का कर्म समाप्त होने का समय आता है, उनकी योनि समाप्त होने का समय आता है, तब वो संतों के समीप जाते हैं। जो भजनानंदी, भगवत प्राप्त महात्मा या भगवत प्राप्ति की प्रबल लालसा वाले संत जन है, इनके दर्शन से, इनके संभाषण से, उनके सानिध्य में आने से उसके सारे कर्म जो प्रेत योनि बनाने के हेतु हुए थे वो सब नष्ट हो जाते हैं और वो मुक्त हो जाता है प्रेत योनि से। इसीलिए संतों के सामने जाते हैं।